Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 13, protection of the environment. So students, in this chapter we shall learn about the protection of the environment species, that is the plants and the animals. What are the importance of plants and what are the importance of animals in our ecosystem, in our environment, in our surroundings and in our daily life to survive on this planet Earth. So, these topics we will discuss in our chapter. Now, come and look at these learning points that we will discuss: plants and their importance, animals and their importance, and the protecting plants and animals. So, students, first of all, you get ready for the exercise. Look at the pictures and cross the ones that show activities that destroy the environment. Now, students, look at the images and find which activity that destroy the environment. In the first image, the person should cut the tree. एक पर्सन है जो ट्री को कट कर रहा है, तो इससे हमारे एनवायरनमेंट को खतरा है. तो क्रॉस वन. नाउ नेक्स्ट वन इज सेकेंड इमेज में क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी है, गुड है. थर्ड इमेज में शो कर रखा है कि जो हम गार्बेज है डस्टबिन में थ्रो कर रहे हैं, गार्बेज को कलेक्ट कर रहे हैं और हमारे पार्क को ग्रीन बना रहे हैं, तो ये भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन दी चैप्टर. द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग अराउंड अस. एनवायरनमेंट में बच्चों हमारे आसपास जो सारी चीजें वो इंक्लूड होती हैं, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो लिविंग स्ट्रक्चर हो या नॉन लिविंग हो. इट इंक्लूड्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. नॉन लिविंग कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? लिविंग में बच्चों प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आते हैं. नॉन लिविंग्स में बच्चों सच एज एयर, हवा, वाटर, पानी एंड सॉइल, मिट्टी. लिविंग कंपोनेंट्स इंक्लूड्स प्लांट्स, पेड़ पौधे, एनिमल्स, जानवर एंड ह्यूमन बींग्स, हम सब. Plants and animals are dependent on each other and help maintain the balance in nature. प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं दोनों ही डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिससे कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे. नाउ कम टू द टॉपिक प्लांट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस. प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट टू अस इन द फॉलोइंग वेज. प्लांट्स जो होते हैं बहुत तरीके से हमारी लाइफ में यूजफुल होते हैं. लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. ग्रीन प्लांट्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमें फूड बना के देते हैं, खाना बना के देते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. हमारे साथ साथ एनिमल्स भी फूड प्रोडक्ट के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है. वी गेट वुड फ्रॉम प्लांट्स टू मेक हाउस, फर्नीचर एंड पेपर. बच्चों, प्लांट से हमें लकड़ी मिलती है जिससे घर बनाए जाते हैं, फर्नीचर बनाए जाते हैं और पेपर बनता है. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीज कीप द एटमॉस्फेयर कूल बाय रिलीजिंग वाटर वेपर इन द एयर थ्रू ट्रांसपिरेशन. जो पेड़ की पत्तियां होती है, लीव्स होती हैं, वो क्या करती हैं, सारी वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और उसको हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिससे हमारा एनवायरनमेंट कूल होता है, ठंडा होता है. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन. नेक्स्ट पॉइंट, वी गेट फाइबर सच एज कॉटन एंड जूट फ्रॉम द प्लांट्स. कुछ फाइबर्स जो होते हैं जिनसे क्लोथ्स बनते हैं, वो हमें फाइबर्स जस्ट लाइक कॉटन एंड जूट प्लांट से मिलते हैं. दीज आर यूज टू मेक क्लोथ्स, बैग्स एक्सेट्रा. प्लांट गिव अस गम, मेडिसिन एंड रबड़. प्लांट से बच्चों में मेडिसिन, दवाइयां मिलती है, रबड़ मिलती है और गम. Trees release oxygen which is essential for all living beings to breathe. बच्चों, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिस ऑक्सीजन को हम ब्रीथ करते हैं और हम जिंदा हैं. They absorb कार्बन डाइऑक्साइड from the air during photosynthesis. बच्चों, प्लांट्स जो होते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं, तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उसको वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं. एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर कैन बी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, जो हमारे लिए हार्मफुल है. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीज हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन बाय होल्डिंग द सॉइल विद देयर रूट्स. जो पेड़ पौधे होते हैं मिट्टी को खराब होने से बचाते हैं, उसकी मिट्टी को पकड़ के रखते हैं अपने रूट्स के थ्रू. नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर द सम एक्टिविटीज दैट शो हाउ द प्लांट्स आर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ. फर्स्ट इमेज, plants give us wood that make us furniture. Next is cotton plant, medicines, tea from plant. Come to the next topic, animals and their importance. अब हम समझते हैं animals का क्या important role होता है हमारी life में. Animals also play a vital role in the environment. Look at the first point first. Animals like birds and squirrels help in scattering the seed of plants far and wide. Animals जो होते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं birds का, वो सीड को डिस्पर्स करने में, स्कैटर करने में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में प्लांट की हेल्प करते हैं. दिस हेल्प न्यू प्लांट्स गेट इनफ स्पेस टू ग्रो. जिससे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीशीज जो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में आसानी से सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ ग्रो कर पाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, insects like butterflies and honeybees help in the transfer of pollen grains from one flower to another. इंसेक्ट्स जो होते हैं जस्ट लाइक बटरफ्लाइज, वो क्या करती हैं, एक फ्लावर के नेक्टर को सक करती हैं, फिर दूसरे फ्लावर के ऊपर सेट होती है, इससे वो उसके पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करती है और एक नई स्पीशीज के फ्लावर को ब्लूम करती हैं.
This is necessary for the growth of new plants. Next, scavengers like vultures and jackals eat the remains of dead animals. कुछ स्केवेंजर्स होते हैं जिन्हें हम इन्वायरमेंट क्लीनर्स भी कहते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में डेड बॉडीज जो होती है, डेड रिमेन्स जो होती है, उनको क्लीन करने के लिए वो हेल्पफुल होते हैं. जस्ट लाइक vultures और jackals, वो डेड एनिमल्स को ईट करते हैं. This helps to keep the environment clean and healthy. Now students, look at the images. First image, a butterfly helps in transfer of pollen grains. जो बटरफ्लाई होती है वो फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए हेल्पफुल होती है, जिसकी वजह से एक न्यू प्लांट की ग्रोथ हो पाती है. नेक्स्ट, जैकल्स एंड वल्चर्स हेल्प्स टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन. जैकल्स और वल्चर्स जो होते हैं डेड रिमेन्स को ईट करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स आर डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड. एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स के ऊपर और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. दिस डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर फॉर फूड फॉर्म्स द फूड चेन. जब हमारा एक कोई भी हमारा कंपोनेंट होता है एनवायरनमेंट का, दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंड होता है फूड के लिए, उसी से हमारी फूड चेन तैयार होती है. इफ एनी प्लांट और एनिमल इज लॉस्ट फ्रॉम द फूड चेन, अगर कोई प्लांट या एनिमल स्पीशीज खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया हमारी फूड चेन में से, देन द अदर एनिमल डिपेंड ऑन द मिसिंग प्लांट और एनिमल फॉर फूड विल डाई. जिससे कि दूसरा एनिमल जो उस पर डिपेंड था अपने फूड के लिए, वो भी स्पीशीज भी खत्म होने लग जाएंगी. दिस विल रिजल्ट इन एन इम्बैलेंस इन नेचर, जिससे हमारी सारी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और हमारे नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसलिए हम किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स को बचा सकते हैं. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन लीड टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड एंड शेल्टर. जैसे जैसे बच्चों पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे फूड की डिमांड और रहने की जगह की डिमांड भी बढ़ रही है. टू मीट दीज डिमांड्स पीपल कट डाउन ट्रीज फॉर स्पेस. इसलिए बच्चों रहने के लिए लोग पेड़ों को काट रहे हैं एंड यूज पेस्टिसाइड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड. और बच्चों जिससे फूड प्रोडक्शन ज्यादा हो, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. दिस विल इफेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नेगेटिवली, जिसकी वजह से हमारे पेड़ पौधों और जानवरों दोनों को ही खतरा है. When forests are cut down from space, अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे, many animal lost their habitat, तो जो जानवर वहां पे रहते हैं, जो उनका वो शेल्टर है, वो कहाँ पे रहेंगे, वो तो अपना हैबिटेट लॉस कर देंगे. एंड फूड, और बच्चों जो फूड आइटम्स उन्हें उससे पेड़ों पौधों से मिलते थे वो भी उन्हें नहीं मिल पाएंगे. इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. इससे हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाएगी जो हमें ट्री से मिलती थी. और कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, और हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा जो हमारे लिए हार्मफुल है. कटिंग डाउन ट्रीज इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. अगर हम ज्यादा नंबर्स में ट्रीज को कट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन. वी मस्ट टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स एज दे बोथ आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. बच्चों हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम अपने प्लांट्स और एनिमल्स को खत्म होने से बचा सकते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरा हो सकता है. एंड हेल्प सस्टेन द एनवायरनमेंट. बच्चों अगर हम इन्हें नहीं बचाएंगे तो हमारा एनवायरनमेंट सस्टेन नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा. Here are some ways to save plants and animals. अब किन तरीके से, किन वेज के द्वारा हम इन्हें बचा सकते हैं. Look at the first point. We should plant more trees to make up for the lost trees. बच्चों जितने ट्रीज हम कट कर रहे हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्लांट्स करने चाहिए ट्रीज. प्लांटिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज टू कन्वर्ट लैंड इनटू फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को प्लांट करना जिससे कि जो उन प्लांट्स को रिकवर किया जा सके, उसे हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं. Now students, here is the image of afforestation, that is planting trees. Next point, we should not waste paper as lot of trees are cut down to make paper. बच्चों हमें कभी भी पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि एक पेपर को बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है. We should reuse and recycle it as much as possible. हमें पेपर को दोबारा रीयूज करना चाहिए और रिसाइकिल करना चाहिए जितना हम उसे कर सकते हैं. Next, we can replace certain wood products with other alternatives. बच्चों हम जो लकड़ी के बने प्रोडक्ट्स होते हैं उसे रिप्लेस कर सकते हैं बैम्बू के प्रोडक्ट से. बैम्बू क्या होता है बच्चों, एक तरीके का ग्रास होता है. दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज टू मेक वुड प्रोडक्ट्स, जिससे हमारे पेड़ कम कटेंगे लकड़ी के लिए. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज. वी शुड नॉट वेस्ट पेपर. नेक्स्ट पॉइंट, वाइल्ड लाइफ इज इन डेंजर ड्यू टू हंटिंग. जो हमारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है, जंगली जानवर है, वो डेंजर में है, खतरे में है, क्योंकि हंटिंग की वजह से, शिकार की वजह से, माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, हम उनके हैबिटेट को, रहने की जगह को खत्म कर रहे हैं. टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, अगर हम इन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को बचाना चाहते हैं, गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव क्रिएटेड नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज. गवर्नमेंट ने इन्हें बचाने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए हैं, इनकी सेफ प्लेस है एंड सेंचुरीज. एनिमल्स सच एज बर्ड्स, मंकीज एंड स्क्वेरल्स लॉस्ट देयर होम्स. कुछ एनिमल्स हैं जैसे बर्ड्स, मंकीज और स्क्वायरल्स यानी गिलहरी, उन्होंने अपने घरों को खो दिया है.
when trees are cut down, अगर हम पेड़ों को काट देते हैं. We should prevent cutting down of trees and clearing away of forests to save animal homes. बच्चों हमें पेड़ों को कटने से बचाना पड़ेगा या जंगलों को साफ होने से कट होने से बचाना पड़ेगा अगर हम इनके घरों को बचा सकते हैं. Now students, here is the image how we can save our environment. Now next is we can discourage hunting of wild animals by avoiding products made from animal parts such as horns, tusks, fur and skin. बच्चों जो भी सारे एनिमल्स के पार्ट से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, उन्हें हमें नहीं परचेज करना चाहिए. जस्ट लाइक कुछ पार्ट्स जो एनिमल के जो प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनके हॉर्न्स, टस्क यानी एलिफेंट के जो टस्क होते हैं, दांत होते हैं, फर या स्किन. नेक्स्ट पॉइंट, वन महोत्सव एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आर सेलिब्रेटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेविंग ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ. बच्चों वन महोत्सव और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को, क्या स्प्रेड करने के लिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए और वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को सेव करना चाहिए. वन महोत्सव इज अ वीक लॉन्ग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई इन इंडिया. पीपल प्लांट ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री. वन महोत्सव बच्चों वीक फेस्टिवल होता है जो हमारे जुलाई के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करती ऑल ओवर द कंट्री यानी सारे स्टेट्स में मनाया जाता है. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी ईयर. बच्चों हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है. Various activities are organized on this day to spread awareness on important environmental issues. बच्चों हमारा जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है इसमें हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज को बताया जाता है कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करा तो ये हमारे लाइफ के लिए कितना डेंजर है. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स थिंक एन आंसर. राइट द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स. नाउ आपको क्या करनी है, स्टेटमेंट को रीड करना और इस मिसिंग लेटर्स को फिलअप करना है इस स्पेस में. फर्स्ट वन, वी शुड रिसाइकिल दिस. हमें क्या रिसाइकिल करना चाहिए, पेपर. नाउ फिल PAPER. नेक्स्ट, प्लांट रिलीज दिस गैस इनटू द एयर. प्लांट्स बच्चों हमें कौन सी गैस देते हैं जो हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन. OXYGEN. नेक्स्ट इज ट्रीज प्रिवेंट दिस बाय होल्डिंग द सॉइल विद देयर रूट्स. ट्रीज जो होते हैं सॉइल को होल्ड करके रखते हैं अपनी रूट्स के थ्रू, जड़ों के थ्रू. उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन कम होता है, सॉइल खराब होने से बच जाती है. SOILEROSION, सॉइल इरोजन. नेक्स्ट इज प्लांट्स एब्सॉर्ब दिस गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. प्लांट्स बच्चों कौन सी गैस को एटमॉस्फेयर से कम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. CARBONDIOXIDE. Now students, let's have a quick look on the following points. First point, plants and animals are depend on each other and help maintain the balance in nature. Plants और animals जो होते हैं एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है नेचर का. नेक्स्ट पॉइंट, वी मस्ट टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. बच्चों हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिस तरीके से हम प्लांट्स को और एनिमल की स्पीशीज को बचा सकते हैं, एज दे बोथ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट. क्योंकि दोनों ही हमारे इन्वायरमेंट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. एंड हेल्प सस्टेन द एनवायरमेंट, जिसकी वजह से एनवायरमेंट अब तक सस्टेन कर पा रहा है, हम एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पा रहे हैं. नेक्स्ट, वी गेट वुड फ्रॉम प्लांट्स टू मेक हाउसेस, फर्नीचर एंड पेपर. बच्चों हमें प्लांट से लकड़ी मिलती है जिससे हम घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं और पेपर भी बनता है. Animals like birds and squirrels help in scattering the seeds of plants far and wide. बच्चों कुछ एनिमल्स होते हैं जस्ट लाइक बर्ड्स और स्क्वायरल्स, वो प्लांट के सीड्स को, बीजों को एक जगह से दूसरी जगह स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स की स्पीशीज अलग अलग जगह ग्रो हो पाते हैं. ट्रीज रिलीज ऑक्सीजन. ट्री बच्चों हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, विच इज एसेंशियल फॉर लिविंग बीइंग्स टू ब्रीथ. और उसी ऑक्सीजन को हम ब्रीथ करते हैं और हम सर्वाइव कर पा रहे हैं. Next and last, we should not waste paper as a lot of trees are cut down to make paper. हमें कभी भी बच्चों पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसे रीयूज करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, जिससे पेपर का यूसेज कम हो और कम पेड़ कटे वुड के लिए. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.